होकर के चरणामृत लेते थे। जब पति शयन करते हैं तो पति की चरण दबाया करती थी। जब पति भोजन करने के लिए बैठे, पहले तो फैन नहीं होता था, पास में बैठ करके पंखा झुलाया करती। बड़ी पतिव्रता नारी। पति भोजन करने का बाद प्लेट में जो छोड़ देते थे पति, उसको ही पत्नी भोजन करते थे। क्योंकि पहले माताएं बड़ी पतिव्रता हुआ करती थी। तुम लोग ऐसे करते हो? अरे करते कि नहीं? हंस में रहे हो? अरे बोलो ना, एक बार हाथ उठा करके बोलो। बोलो हरे कृष्णा, हरे, जोर से बोलो, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। दोनों पति पत्नी अपना गृहस्थ धर्म को बहुत अच्छे तरह से पालन करते थे। इतने में नारद जी ने देखा दोनों तो अच्छे तरह से गृहस्थ धर्म को जाजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर रहे, ठाकुर जी की भजन नहीं कर रहे। शास्त्र बताता है भले ही आपने जितने वर्णाश्रम धर्म को जाजन करो, जितने गृहस्थ धर्म को जाजन करो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो कि सबके सब जीरो हो जाए। लेकिन देखा है तो प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे। एक दिन पति गए हुए थे बाहर, एक दिन नारद जी घर में आए। घर में माता जी अकेले थी। बोले आज हमारी घर धन्य हो गया है, आज घर में से नारद ऋषि आए, संतों का चरण धूलि पड़ी, तो उन्होंने बड़े सुंदर उनके लिए रोटी सब्जी और बड़े सुंदर उन्होंने बनाए और उन्होंने नारद जी को भोजन कराया। जब नारद जी को उन्होंने भोजन कराने का बाद नारद जी ने जब माता जी को देखा है ना, उन्होंने देखा उनकी ललाट में ये तिलक नहीं। क्या नहीं है ललाट में? तिलक नहीं। और देखा गले में तुलसी की कंठी भी नहीं। इसका मतलब है इन्होंने किसी शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने कोई दीक्षा ग्रहण नहीं किया। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती अदीक्षित बामरो कृतम सर्वम निरर्थकम पशु जोनिमवाप्नोति दीक्षा विरहित जना। शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर इसी जीवन में कोई सद्गुरु से दीक्षा मंत्र नहीं लिया, वो जितने सेवा पूजा करता है सब निष्फल हो जाए और उसको दूसरे जीवन में पशु जोनिमवाप्नोति, अगले जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने देखा गले में कंठी भी नहीं, कहीं तिलक भी नहीं। इसलिए मैंने बताया था ना, जब महाराज जब दूतों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले देखो जो प्रभु की भजन नहीं करते हैं उनको पकड़ पकड़ करके ले आना। बोले पता कैसे चलेगा कौन भजन करता है नहीं करता है? अब बताओ जब महाराज ने क्या लक्षण बताया था? अरे बोलो क्या क्या लक्षण बताया था? बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको क्या देखोगे? उनका 3 चिन्ह देखोगे। बोले 3 चिन्ह क्या देखोगे? बोले ललाटे तिलकम देखोगे जरूर, ये तिलक लगाते हुए जरूर देखोगे। और दूसरा क्या देखोगे? कंठे त्रिकंठिका, गले में उनकी तुलसी माला जरूर देखोगे। और हरि की माला को जप करते हुए, ये कौन कह रहे? जप माला। लेकिन ये देखा कि गले में कंठी भी नहीं, तिलक नहीं। इसका मतलब है इसने किसी सद्गुरु का चरण आश्रय नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। इनको जितने दाल सब्जी भब्जी खिलाया था ना, इतने में नारद जी की आज्ञा जानते हो, अपना गले में अंगुल डाल करके सब उल्टी कर दी। माता जी तो बड़ी दुखी हो गई। बोले इतना कष्ट करके भोजन कराया, उल्टी कर दिया। बोले नारद जी अब उल्टी क्यों कर दी? बोले बेटी तुम्हारी गले में कोई तुलसी की कंठी भी नहीं है और तुमने कोई जलाट में तिलक भी नहीं है। शास्त्र कहता है जब कंठे तुलसी नास्ती स नर बुर्रा, जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं, अगर आप ठाकुर जी के लिए कुछ बना रहे हो, जीरो, कोई फल नहीं मिलेगा। ठाकुर तुम्हारे हाथ का भोजन ही नहीं करेंगे। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं पंच रचित यह अधम शरीर में क्या है? टाटी पेशाब फूल पी किसी ने क्या? जैसे ठाकुर जी को हम कोई चीज भोग लगाते हैं, तुलसी पता देते ही ठाकुर ग्रहण करते हैं, उसी तरह गले में जब हमने तुलसी कटी धारण कर लिया, ये शरीर
ठाकुर जी की चरण में समर्पित हो। बांके बिहारी इसको ग्रहण कर लिया, ठाकुर जी ग्रहण कर लिया तुम्हारे शरीर को, इसलिए बोले तुम्हारी गले में कंठी भी नहीं और तुमने तिलक नहीं लगाया। बोले बाबा फिर तो मेरे को गले में कंठी और तिलक लगाओ। तो उन्होंने गले में कंठी तिलक और हरि की माला दी। बोले कुछ उपदेश दो। बोले देख बेटी, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं उनसे थोड़ी सी दूर रहा करो। कभी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला देना, मैं आ जाऊंगा। इतने में नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में पतिदेव घर में आए। जब पतिदेव आए, रोज क्या करती थी, चरण धो करके चरणामृत लेती थी, लेकिन पति तो दीक्षा मंत्र नहीं लिए, तो उन्होंने जो पानी था ना, थोड़ी सी दूर से उनकी चरण में पानी दिया। जो भोजन करने के लिए गई थाला, वो थोड़ी सी दूर से दिए। इतने में पति बोली ऐसे क्यों कर रहे हो, इतने परिवर्तन कैसे? बोले देखो मेरे गले में गुरु जी कंठी देकर गए, तिलक देकर गए, हरि की माला दी। बोले जो भक्ति नहीं करते थोड़ी सी दूर रहा करो। बोले तुम्हारी गुरु जी कौन? बोले नारद जी। बोले बुलाओ, मैं भी दीक्षा मंत्र लूंगा, दोनों भजन करेंगे। देखो पहले हर व्यक्ति जानते थे हमें किसी सद्गुरु से दीक्षा मंत्र लेनी चाहिए, क्योंकि ये शंकर जी कह रहे हैं दीक्षा नहीं लोगे तो दूसरे जीवन में पशु जन्म में जाना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, पार्वती प्रश्न करती है फिर क्या हुआ? बोले इतने में बोले गुरु जी को बुलाओ। तो उन्होंने गुरु जी को याद करते ही नारद जी झट आ गए। बोले बेटी क्या बात है? बोले मेरे पति देव को भी दीक्षा मंत्र दो। बोले जाओ गंगा पास में नहा करके आओ। जब नहाने के लिए गया, इसको सब दोस्त लोग थे। बोले थोड़ी देर पहले नहा कर गया था, फिर क्यों आए? बोले देखो मैं गुरु जी से दीक्षा मंत्र लूंगा, मेरी पत्नी भी दीक्षा मंत्र ली, दोनों लेकर के भजन करेंगे। उन लोगों ने देखा अगर ये दीक्षा मंत्र ले लिया क्या होगा? हमारे साथ में जो ताश खेलता है, कभी जुआ भी खेलता है, कभी पीते भी, कभी ये पैसा भी देता है, अगर ये दीक्षा मंत्र लेगा तो हमसे दूर रहेगा, हमसे दूर रहेगा, हमारे एक दोस्त अलग हो जाएगा। उनने खोपड़ी खराब कर दी। बोले अभी क्या दीक्षा मंत्र लोगे? अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, गुरु जी को बोल दो अभी पितृपक्ष, अभी दीक्षा विक्षा नहीं लेगी। तब उसने देखो एक व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इसको संवारने के लिए बड़े समय लगता है। उसको ऐसे उन्होंने ऐसे बताया ना, उसका बुद्धि खराब हो गया। आ करके बोले नारद जी को, बोले गुरुदेव अभी दीक्षा मंत्र नहीं, बाद में लूंगा। गुरु जी चले गए। पार्वती पूछा फिर क्या हुआ? बोले दोनों का मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो पत्नी तो दीक्षा मंत्र ली थी, भजन कर रही थी, उसने विदर्भ देश में राजकुमारी होकर के जन्म लिया, बड़ी सुंदरी, विश्व सुंदरी होकर के, और बचपन से स्वाभाविक रूप में प्रभु की भक्ति में रुचि। इसलिए मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोल को दीप मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसी जीवन में हम जितने भक्ति करते हैं ये कभी घट करके नहीं, अगले जीवन में बढ़ करके आएगा। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़ता सवार, बचपन से वो भक्ति करती नहीं। पार्वती पूछी उसका पति, उसका क्या गति हुई? बोले दीक्षा मंत्र नहीं लिया ना, उसी देश में सफेद हाथी होकर जन्म लिया और गेट में बंधा पड़ा रहता। बेटी बड़ी हो गई, शादी के लायक, बड़ी सुंदर थी, बड़े बड़े राजा लोग स्वयंवर सभा में आए, सब चाहते थे बेटी हमारी, ये हमारी पत्नी बने। अब इसको वरमाला दी गई, किसकी गले में डालेंगे? वो देख रही थी किसको गले में डाले। हठात उसकी नजर पड़ी गेट के पास, सफेद हाथी को ऊपर में। पूर्व जन्म का पुण्य है, इतने में अपना पति को पहचान लिया, ये मेरी पूर्व जन्म में ये पति है। लेकिन ये दीक्षा मंत्र नहीं लेने का ना तो हाथी बने। ये तो पतिव्रता नारी थी ना, उसने माला को क्या क्या जानते हो? किसी राजकुमार की गले में नहीं डाली थी, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। इसलिए ले करके माला को उसने वो हाथी की गला में डाल दिया। हड़ताली तो हाथी की गला में डाल दिया माला को। राजा बोले इतने सुंदर राजकुमार बैठे हुए, कोई पसंद नहीं है, हाथी को पसंद आया। बोले पिताजी ये पूर्व जन्म में मेरे पति थे,
मैंने दीक्षा मंत्र लिया नारद से, इसलिए आपकी मैंने बेटी बन करके आई, और नहीं लिया तो ये पशु जो नहीं गया। बोले बेटी क्या तुम ये पशु हाथी को साथ में शादी करोगे? बोले पिताजी चिंता मत करो, मेरे गुरुजी बोल करके गए कोई जरूरत पड़े तो मेरे को बुलाना। बोले बुलाओ गुरुजी को। जब उन्होंने गुरुजी को बुलाया ना, सीधा नारद जी वैकुंठ से बिना बजाते बजाते आ गए। बोले बेटी क्या बात है? बोले गुरुदेव मेरे पति को ऊपर मेरी कृपा पर हाथी बन गया। कहना जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी। क्या तुम्हारी भाग्य जो नहीं कर सकता है वो संत वो काम कर सकते हैं। जैसे भागवत में सुना है ना, गोकर्ण का उनको हमारे आत्मदेव का बेटा नहीं था, ऋषि ने एक फल लेकर के दिया तो फल से बेटा हुआ। इसलिए जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है संत तुम्हारी भाग्य को बदला सकते हैं। इतने में नारद जी जब हाथी के सर पर हाथ रखा ना, इतने में हाथी ने बड़े सुंदर एक राजकुमार होकर प्रकट हो गया। बड़े सुंदर सुने राजकुमार रूप में प्रकट हो गया। प्रकट होकर के सीधा उसने नारद जी के चरण में गिरे। बोले गुरुदेव जल्दी जल्दी मेरे को दीक्षा मंत्र दो। बोले जाओ स्नान कर। बोले नहीं स्नान की जरूरत नहीं, कल कर सो आज कर और आज कर सो आज। इसलिए गुरुजी अभी मेरे को दीक्षा मंत्र दो, क्योंकि मैं हाथी बना करके आया, फिर मर जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ जन्म होगा। फिर गुरुजी गले में कंठी दिए, तिलक दिए और हरि की माला दिए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं शंकर जी पार्वती फिर दोनों पति पत्नी भजन करते हुए भगवान की धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसी जीवन में हमें ब्रह्म संबंधी, हमें सद्गुरु चरण आश्रय करते हुए जरूर हमें प्रभु की भजन करनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? हाँ। इसलिए आज एकादशी है, जिनकी इच्छा होगी हम भी हरि की माला जप करेंगे। हम दो तरह से देते हैं। अगर कोई मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाए फिर तो हम उसको गले में तुलसी की माला तभी देते हैं, फिर जप करने के लिए। लेकिन जो बोलेगा एक साथ में हम छोड़ नहीं सकते, हम धीरे धीरे चीज को छोड़ेंगे, फिर हम उसको नीम माला देते हैं। पहले उसको प्रैक्टिस करने के लिए नीम माला देते हैं। तो जैसे दवा खाने से धीरे धीरे जैसे बीमारी सही हो जाती है, कलयुग में सबसे सरल दवा है ठाकुर जी का नाम। ठाकुर जी की नाम है। जब हम ठाकुर जी का नाम जब करते हैं, हमारी अंदर में जितने बीमारी है ना, भवरोग की बीमारी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम भी हरि की माला जप करेंगे। कल मैंने आपको 4 बहू की कथा सुना रही थी ना, कौन कौन कथा में थे? सब थे। याद है किसको कथा? हर कथा याद है कि नहीं?